हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट विजडम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट के आगे के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने बेसिक सब स्कूल्स ऑफ राजस्थानी स्कूल और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल्स के बारे में पढ़ा। अब आप किसके बारे में पढ़ेंगे? अब आप सब स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि राजस्थानी स्कूल में सबसे पहला जो स्कूल था, आप देखेंगे कि सबसे पहला स्कूल कौन सा था। सबसे पहला स्कूल मेवाड़ स्कूल था। तो मेवाड़ स्कूल के बारे में हम जानेंगे। मेवाड़ स्कूल में आप किसको देखेंगे? मेवाड़ स्कूल में क्या है? मेवाड़ स्कूल की स्पेशलिटी, दिस इज द अर्ली सेंटर ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहाँ देखेंगे दिस इज द अर्ली सेंटर ऑफ राजस्थानी स्कूल पेंटिंग. Next, the style traced rather the center of Rajasthani school from 16th century onwards. तो ये मेवाड़ स्कूल की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है? तो वो होती है आपकी 16th सेंचुरी से। ठीक है, 16th सेंचुरी से होती है इसकी शुरुआत। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि ये ओल्डेस्ट स्कूल या बिगनिंग ऑफ द राजस्थानी स्कूल था। और ये क्या था कि जब तक मुगल स्कूल के कांटेक्ट में ये नहीं आए थे तब तक ये अपनी प्योरिटी पर दिखाई देता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हु इज द फाउंडर ऑफ मेवाड़ मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल का फाउंडर नहीं, मेवाड़ रीजन का जो फाउंडर कहा जाएगा वो किसे कहा जाएगा? तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे मेवाड़ स्कूल की, तो मेवाड़ जो राज्य है उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? वो थे बापा रावल। ठीक है, बापा रावल ने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेवाड़ स्कूल है उसकी शुरुआत कब हुई है? 1728 ईस्वी में, 728 ईस्वी में बापा रावल ने की थी। तो ये फाउंडर हो गए थे, यानी 8th सेंचुरी में मेवाड़ जो जगह है उसकी स्थापना हुई थी। तो ये अर्ली सेंटर है राजस्थानी स्कूल पेंटिंग का। बट ये पेंटिंग जो स्टाइल शुरू हुई है वो आपकी 16th सेंचुरी से शुरू हुई है। ठीक है, इट इज प्योर बिफोर इट कम इनटू द कांटेक्ट विद द मुगल। मुगल के कांटेक्ट से पहले ये बिल्कुल प्योरिटी के साथ में आगे बढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह भारतीय प्रभाव था। ओके, तो इसके जो मेन आर्टिस्ट हैं आप जानते हैं, साहबदीन एंड मनोहर की बात आएगी तो ये कौन है? ये इसके मेन आर्टिस्ट है। इसके अलावा एक निसारदीन है जिसने रागमाला बनाई है 1605 में, वो भी इस स्कूल के आर्टिस्ट है। तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे साहबदीन पेंटिंग। साहबदीन जो है, राजा जगत सिंह जो है उनके समय में उनके कोर्ट का आर्टिस्ट था। कौन था? साहबदीन जो है वो राजा जगत सिंह के समय उनके कोर्ट का आर्टिस्ट था। और उसने क्या क्या बनाया? रागमाला पेंटिंग्स बनाई। रसिक प्रिया के जो रसिक प्रिया एक बुक है उसके साथ उसके ऊपर भी पेंटिंग बनाई। भागवत पुराण के आधार पर पेंटिंग बनाई। और रामायण का युद्ध कांड, यानी कि रामायण का युद्ध कांड उसने बनाया। ठीक है, तो ये साहबदीन की पेंटिंग्स हो गई। अब क्या जानते हैं हम? मनोहर ने क्या किया था? बालकांड बनाया। और इसके अलावा जो जो एक आर्टिस्ट था जगन्नाथ ने बिहारी सतसई के लिए काम किया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मेन तो आपको आर्टिस्ट पता होना चाहिए। तो कौन कौन से आर्टिस्ट हो गए आपके? तो आप देखेंगे यहाँ पर आर्टिस्ट आपके हैं, एक तो साहबदीन है, एक मनोहर है। ठीक है, फिर निसारदीन है, निसारदीन हो गया। फिर यहाँ पर एक जगन्नाथ आर्टिस्ट का नाम भी आता है। ठीक है, किस आर्टिस्ट का नाम आता है यहाँ पर? जगन्नाथ आर्टिस्ट का, जिसने बिहारी सतसई के लिए चित्रण किया। अब ये जो युद्ध कांड बाय साहबदीन जो बनाया है, ये साहबदीन जो थे राजा जगत सिंह फर्स्ट के कोर्ट के पेंटर थे। तो इन्होंने क्या है, जो युद्ध कांड जो साहबदीन ने बनाया था उसे क्या कहा जाता है? जगत सिंह की रामायण भी कहा जाता है। जगत सिंह की रामायण को किसने चित्रित किया, या हु पेंटेड जगत सिंह रामायण? तब आप किसका नाम लिखोगे? तब आप उस समय साहबदीन का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे?
साहबदीन का नाम लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसका नाम? साहबदीन का, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, साहबदीन का नाम लिखा जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नाथ द्वारा सेंटर ऑफ मेवाड़। नाथ द्वारा है जो, इसमें श्रीनाथ जी की पेंटिंग बनाई जाती थी, जिसमें श्रीनाथ जी की जो मंदिर बना हुआ है, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? सिहाड़ में बना हुआ है, सिहाड़ जगह है, उस पर बना हुआ है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो टेम्पल बना है 17th सेंचुरी में, ठीक है। कब बना है? 1610 में, यानी कि आप देखेंगे कि ये 17th सेंचुरी में बनाया गया है। अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि श्रीनाथ जी में जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो क्या कही जाइए? वो पिछवई के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? वो पिछवई के नाम से जानी जाती है। पिछवई का अर्थ होता है श्रीनाथ जी के लिए, या इसे पोर्टल ऑफ गॉड भी कहते हैं। और इनका ध्यान रखना है आपको कि श्रीनाथ जी की पेंटिंग को सेवरल फेस्टिवल्स के ओकेशन पर बनाया जाता था। और श्रीनाथ जी कौन है? भगवान कृष्ण का ही एक रूप है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं महाराजा जगत सिंह, जो फॉलियो पे मतलब महाराजा जगत सिंह का जो टाइम पीरियड है वो, ये उनके शासन का, जब वो राजा बन गए थे उस समय का टाइम पीरियड होता है। ये किस समय का? राजा जगत सिंह के समय का टाइम पीरियड क्या होता है? 1734 टू 1752 का टाइम पीरियड है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो राजस्थानी स्कूल में मेवाड़ स्कूल के फीचर्स क्या थे उनके बारे में। तो यहाँ पर क्या बना है? भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड पेंटिंग्स बनी है। ब्राइट और ब्रिलियंट कलर्स का यूज हुआ है। मेल फीमेल हैव लॉन्ग नोज, ओवल शेप्स एंड फिश आई है। फिश आई मतलब, फिश आई का अर्थ क्या होता है पता है? मीनाकार नेत्र। मीनाकार, मीनाकार मतलब मीन, मतलब क्या कहते हैं, मछली, और उसके आकार जैसे आंखें बनाई गई हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं हम? जो मेल थे वो कैसे गारमेंट पहनते थे? लूज फिटिंग होती थी उनके, ढीले ढाले होते थे, पटका टर्बन पहनते थे, टर्बन यानी टोपी पहनते थे। फीमेल लहंगा पहनती थी, चोली पहनती थी, और लॉन्ग स्कर्ट्स, यानी कि लॉन्ग स्कर्ट हो गई, यानी कि लहंगा, चोली, और ट्रांसपेरेंट ओढ़नी का यूज करती थी। और फीमेल को कैसे बनाया गया है? मेल के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा बनाया गया है। कैसा बनाया गया है? छोटा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ स्कूल पेंटिंग के क्या फीचर्स थे मेन, तो आप इन फीचर्स को, यानी कि आप इन फीचर्स को आप ले सकते हैं। सारे फीचर्स जो हैं ये राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के फीचर्स हैं, ठीक है। तो इनका आप ध्यान रखेंगे। फिर आ जाते हैं हमारी, जिस पर हमें मेन फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? आपको सबसे पहले पेंटिंग को देखना है, ठीक है। पेंटिंग का टाइटल क्या है? तो पेंटिंग का टाइटल है मारू रागिनी। कौन सा टाइटल है? पेंटिंग का टाइटल बेसिकली क्या है? मारू रागिनी। मारू रागिनी पेंटिंग किससे रिलेटेड है? तो ये एक रागमाला सीरीज है, और इसमें ढोला मारू की क्या है? कहानी बताई गई है। किसकी कहानी है? ढोला मारू की कहानी है। पेंटर कौन है इसका? पेंटर इसका कौन है? तो आप देख रहे हैं, पेंटर है साहबदीन। तो कौन से राजा का समय हो गया? राजा जगत सिंह का समय। किसका? जगत सिंह का। राजा जगत सिंह का समय यहाँ पर हो गया। टेक्निक क्या है? जब मीडियम की बात आएगी, यानी कि कैसे मीडियम कौन सा यूज किया है, तो वाटर कलर मीडियम को यूज किया गया, वाटर कलर को। टेक्निक क्या यूज की गई है? टेम्परा यूज की गई है। सब स्कूल कौन सा है? मेवाड़ है। कलेक्शन का है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। आपको अगर समझ में नहीं आता है, आपको याद नहीं रहता है, वैसे तो आपको रखना चाहिए सब स्कूल ऑफ मेवाड़ स्कूल, लेकिन अगर आपको राजस्थान भी याद रहता है तब भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गलत नहीं लिखना है आपको। क्या है? गलत नहीं लिखना है। और आपको क्वेश्चन को जो लिखना है, अगर आपसे पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है तब आपको क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में लिखना है। अब इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका जो टाइम पीरियड है पेंटिंग बनने का वो 17th सेंचुरी है। क्या है? 17th सेंचुरी है, इसको मानेंगे 17th सेंचुरी है। तो इसको ध्यान रखेंगे, 17वीं शताब्दी में ये पेंटिंग बनाई गई। अगर पर्टिकुलर टाइम पूछा जाता है तो शायद 1628 माना गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं कहाँ? अब आ जाते हैं सब्जेक्ट मैटर पे। सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मैटर। तो ये पेंटिंग है, ये रागमाला सीरीज है। ये एक्चुअली एक बुक का इलस्ट्रेशन है, एक बुक है
उस पर जो सीरीज बनाई गई है उस पर है। और ये किस पर है? राजस्थानी लव स्टोरी ढोला मारू के ऊपर आधारित है ये पेंटिंग, तो इसको ध्यान रखना है आपको। फिर हम आगे बढ़ेंगे अब इसके कंपोजिशन को। तो कंपोजिशन जानने से पहले सबसे पहले आपको पेंटिंग को भी देखना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखेंगे? जो फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, जब भी पेंटिंग आएगी आपको कोई भी डिस्क्राइब करने के लिए, तब आप इसी फॉर्मेट को यूज करके लिखें, जिसमें कि आप पेंटिंग का नाम वगैरह सब बोल्ड लिखें, सब्जेक्ट मैटर हेडलाइन बोल्ड लिखें, फिर उसके अंडर में ये इस तरह से लिखें, फिर कंपोजिशन को डिस्क्राइब करें। अब कंपोजिशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पेंटिंग में क्या है। तो यहाँ पर पेंटिंग आप देख रहे हैं तो किस पे बैठे हैं? ये जो है ये ढोला है, ठीक है। और ये मारू कहाँ बैठे हैं? ये सब कैमल पे बैठे हैं। इस किस पे बैठे हैं? इस कैमल पे बैठे हुए हैं। ढोला मालू किस पे बैठे हैं? कैमल पे बैठे हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये सेट ऑफ रागमाला है। तो किस रागमाला का है? ये रागमाला सेट। रागमाला आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रागमाला क्या होता है। रागमाला मतलब रागों के आधार पर ये सीरीज बनाई है, पर यहाँ पर लव स्टोरी किसकी ली गई है? ढोला मारू की ली गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखा आपने कि ये जो आपके ढोला मारू हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं? वो ऊंट पर बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर है ये किसका है? मास्टरपीस है किसका? मेवाड़ स्कूल का। तो इसका सब स्कूल मेवाड़ है। और लव स्टोरी किसकी है? प्रिंस ढोला और प्रिंस मारू की लव स्टोरी है, ठीक है। मारू इज ऑल्सो शोन ऑन टिपिकली राजस्थानी। अब क्या करना है आपको? इसमें जो भी आपको दिखाया जा रहा है, जो भी आपको पेंटिंग का पार्ट दिखाया जा रहा है कि कैसे ड्रेसअप किया गया है, कैसे देख रहे हैं। अब इसमें देख रहे हैं आप कि जो ढोला है वो क्या कर रहा है? मारू की तरफ देख रहा है। ऊंट क्या कर रहा है? भाग रहा है। आगे वाला बंदा क्या ड्रेस पहने हुए है? रेड ड्रेस पहने हुए, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ दो आदमी और दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दो ह्यूमन फिगर और दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक डॉग दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड में येलो टोन दिखाई दे रही है। क्या है? बैकग्राउंड में क्या दिखाई दे रही है? येलो टोन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको देखेंगे आप, यहाँ पर ढोला मारू है। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर की लाइंस भी लिखी हुई है उस पर। तो ये क्या है? इसमें बस आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो क्या है, अच्छा, तो ये सीरीज जो है, ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये राजा जगत सिंह के समय के काल के बारे में लिखा हुआ है। तो ये स्क्रिप्ट जो लिखी है वो कौन सी है? अगर आपसे देवनागरी मतलब स्क्रिप्ट पूछी जाती है तो ये कही जाएगी देवनागरी। क्या कही जाएगी? देवनागरी स्क्रिप्ट कही जाएगी, स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट कौन सी यूज की गई है? देवनागरी लिपि का यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप देखेंगे, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ फिगर कितने हैं इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ फिगर गिनेंगे, अगर फिगर की बात हो रही है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ, जब टोटल की बात आएगी तो कितना लिखना है आपको? जब टोटल की बात आएगी, टोटल नंबर ऑफ फिगर की बात आएगी तो 7 है। अब इसके बाद पूछा जाता है एनिमल्स के कितने फिगर हैं? एनिमल्स के आपके फिगर बताए जाएंगे तो 2 एनिमल्स फिगर है। फिर आता है ह्यूमन फिगर्स कितने हैं? क्या ह्यूमन फिगर्स कितने हैं? ह्यूमन फिगर की बात आएगी तो ह्यूमंस कितने हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ह्यूमन आपको बताए गए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो 5 कितने फिगर है? ह्यूमन फिगर 5 है। लेकिन अगर यहाँ पर मेल और फीमेल को पूछ लिया जाए मेल कितने हैं, तो मेल यहाँ पर कितने हैं? 4 मेल फिगर बताए गए हैं। कितने? 4 मेल फिगर बताए गए हैं। और फीमेल फिगर या लेडी कितनी है? तो लेडी इसमें 1 बनाई गई है। टोटल नंबर ऑफ फिगर कितने हैं? इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये क्या है? मास्टरपीस है। 5 ह्यूमन फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक कैमल और एक हॉर्न है। हॉर्न किसको कहते हैं? डॉग को ही करते हैं, जो कि वॉकिंग पोजीशन में। और ऊंट क्या कर रहा है? भाग रहा है। अच्छा, नीचे वाले दो आदमियों के हाथ में स्टिक है। बड़ा वाला जो आगे वाला आदमी ऊंट के आगे भाग रहा है वो पीछे की मुड़ के देख रहा है, ढोला मारू की तरफ देख रहा है। और ऊपर देवनागरी लिपि में राजा जगत सिंह के समय का काल लिखा हुआ है, ठीक है। और अब इसके बाद में क्या है? बैकग्राउंड कैसा है? आप देख रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इसमें येलोइश है, ठीक है। स्काई कैसा बनाया गया? देखो, स्काई डार्क बनाया गया है, पर्पलिश इफेक्ट है, ब्लू स्काई का डार्क टोन बिल्कुल
ब्लू कलर है पर वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डार्क लिया है। डिटेल अबाउट मिनिएचर आर रिटन विद द हैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग। द होल कंपोजिशन शोन द, क्या दिखाता है, रिदम एंड मोशन को दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, अगर इसको रियल लाइफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू से कंपैरिजन करें तो ये क्या दिखा रहा है, लव एंड डिवोशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, लव एंड डिवोशन को दिखा रहा है, एक दूसरे के प्यार को दिखा रहा है। लॉयल्टी ऑफ द अटेंडेंट्स टुवर्ड्स देयर मास्टर्स। अब ये जो नीचे वाले हैं लॉयल्टी, मास्टर्स के प्रति अपने लॉयल्टी को दिखा रहे हैं। तो ये दोनों ये चीजें आपकी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड, वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ हो जाता है, क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ भी कंपोजिशन का लिखना है। ओके, तो अब ये पेंटिंग आपकी फिनिश हुई। अब आ जाते हैं हम बूंदी स्कूल। बूंदी स्कूल सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल। यहाँ पे देखेंगे बूंदी क्या है, सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल। अब बूंदी कौन से वंश के अंतर, जैसे अगर मेवाड़ की बात करें तो ये सिसोदिया वंश जो थे, मेवाड़ में बापा रावल है, राणा कुंभा हुए, महाराणा सांगा हुए, इस तरह के राजा हुए। लेकिन जो पेंटिंग का गोल्डन पीरियड रहा वो राजा जगत सिंह का समय रहा। तो अब यहाँ पे बूंदी शैली के बारे में देखेंगे तो बूंदी क्या है, बूंदी जो है किसके द्वारा, ये है हाड़ा रॉयल डायनेस्टी ने 1625 तक रूल किया था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग पेंटेड इन चुनार इज रीजन भोज सिंह के समय, ठीक है। तो हाड़ा रूलर थे, तो राजा भोज सिंह कौन थे, हाड़ा रूलर से यानी बूंदी के राजा थे। और यहाँ पर उन्होंने सबसे पुरानी रागमाला कौन सी हुई है, यहाँ पर चुनार रागमाला। कौन सी रागमाला, चुनार रागा। तो अगर पूछा जाए ओवरऑल राजस्थानी स्कूल की कौन सी रागमाला सबसे पुरानी है, तो चुनार रागमाला। अब बिशन सिंह जो थे, बिशन सिंह सक्सेसर राम सिंह बिल्ट अ चित्रशाला पेंटेड इन म्यूरल पेंटिंग ऑफ रॉयल प्रोसेशन हंटिंग एंड एपिसोड्स ऑफ द कृष्णा स्टोरी। और क्या है, बूंदी जो स्कूल रहा है वो 17th सेंचुरी में अपने पीक पर था। तो ये तो बेसिक फीचर्स हो गए राजस्थान पेंटिंग की। अब फेमस पेंटिंग्स कौन कौन सी रही है यहाँ पर, तो भैरव रागनी, ठीक है, भैरव रागनी या भैरव रागनी कहेंगे। राग भैरव जो होता है वो सुबह के समय गाया जाता है। तो इसमें किसकी पूजा करते हुए दिखाया गया है, लेडी को शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। और एक पेंटिंग मिलती है यहाँ पर, समर एलिफेंट। तो एलिफेंट ग्रीष्म ऋतु में हाथी है, हिंदी में कहेंगे तो हाथी। अब इनकी फेवरेट सीरीज क्या थी, क्योंकि सबसे पहले रागमाला सीरीज बनी है, तो रागमाला थी, बारामासा थी, रसिक प्रिया थी, राग दीपक थी। तो राग दीपक अगर चित्र पूछा जाए कि किस में बना है, तो राग दीपक चित्र बना है बूंदी स्टाइल में, ठीक है, सब स्कूल ऑफ। अब फीचर्स ऑफ बूंदी सब स्टाइल, यहाँ पे फीचर्स की बात आए तो क्या है, इनको लैंडस्केप बनाने में बहुत अच्छा लगता था, वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स को बनाया है, हिल्स को बनाया है, थिक जंगल और वाटर बॉडीज बनाई, यानी कि इन्होंने नेचर ड्राइंग किया, लैंडस्केप बनाया। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग कौन सी है, इनकी एलिफेंट है। तो एलिफेंट इनकी क्या है, सबसे सुंदर पेंटिंग मानी जाती है एलिफेंट की, जो ग्रीष्म ऋतु में आती है। ह्यूमन फेस कैसे बनाए गए, राउंड एंड स्मॉल आईज है, नोज कैसी है, अच्छी सुंदर चार्म नोज है, इमोशन ऑन टू द फिगर, मतलब इसमें भाव दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया कि ये सारी फीचर्स जो है राजस्थानी स्कूल के हैं, कि बर्ड्स बनाई गई हैं, लेक्स बनाई गई हैं, ये सारे स्कूल के फीचर्स हैं। तो इनको देख लिया आपने। अब राजस्थानी स्कूल में पहले आपके पास में पेंटिंग थी जो कि अब सिलेबस में से हटा दी गई है। बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन सी रागमाला कहाँ पर, सबसे पहली राजस्थान की रागमाला कहाँ पर पेंट हुई, तो आपको याद रखना है बूंदी स्कूल में पेंट हुई है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के टॉपिक्स क्या क्या रहे हैं और किन के आधार पर। और एलिफेंट की पिक्चर, एलिफेंट ग्रीष्म ऋतु में आती, यानी कि समर एलिफेंट कहाँ पर चित्रित हुआ है, तो 1750 में यानी 18 सेंचुरी में बूंदी स्कूल में। अब आ जाते हैं जोधपुर स्कूल। तो रोज जोधपुर स्कूल यानी कि जोधपुर का कौन था, तो जोधपुर के जो वो थे, क्या कहते हैं, जोधपुर के फाउंडर थे, तो वो कौन थे, राव जोधा थे, ठीक है। कौन थे, राव जोधा थे। जोधपुर स्कूल के फाउंडर कौन थे, आप देखेंगे यहाँ पे राव जोधा माने गए हैं, ठीक है।
जोधपुर स्कूल के फाउंडर राव जोधा हो गए। जोधपुर पेंटिंग मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय द मुगल स्टाइल। जोधपुर स्कूल जो है, जैसे मेवाड़ स्कूल में स्टार्टिंग में मुगल स्टाइल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन जोधपुर स्कूल में था। आप देखेंगे यहाँ पर लेडीज को भी जो फीमेल फिगर्स बनाई गई हैं वहां पर जो फीमेल फिगर ने पहन रखी है, टर्बन पहन रखी है, वो मुगलीय प्रभाव से प्रभावित है। अर्लियर सेट ऑफ पेंटेड, इसमें क्या है, अरियल सेट कौन सा है, पाली, पाली रागमाला का। अब चुनार रागमाला बूंदी है, तो यहाँ पर कौन सी है, पाली रागमाला कहाँ की है, जोधपुर स्कूल की है। ठीक है। प्रोडक्टिव पीरियड स्टार्टेड बाय द महाराजा जसवंत सिंह, मतलब पेंटिंग का प्रोडक्टिव पीरियड कब से शुरू होता है, यहाँ से जसवंत सिंह के समय में। ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोर्ट लाइफ बनाई गई है महाराजा जसवंत सिंह की। ठीक है। और प्रोविनेंट वर्क क्या हुआ है, भागवत पुराण के आधार पर यहाँ पर वर्क हुआ है। प्रोविनेंट वर्क क्या हुआ है, भागवत पुराण पे। और लास्ट फेज जोधपुर पेंटिंग का मानसिंह का समय है, और मानसिंह का समय ही, जो मानसिंह का समय है, ये क्या है, गोल्डन पीरियड है। कौन सा है, मानसिंह पीरियड का समय जो है वो कौन सा है, गोल्डन पीरियड है। ठीक है। अब मानसिंह के समय में कौन कौन सी पेंटिंग किसके आधार पर पेंटिंग बनी है, तो यहाँ आप देख रहे हैं रामायण पे बनी है, ढोला मारू। अब वहां पर मेवाड़ी स्कूल में आपने देखा वो मारू रागनी सीरीज पर बनी है, रागमाला सीरीज की मारू रागनी पे। क्योंकि रागमाला क्या है, राग के आधार पर किसी चीज को, मतलब गाना गाना, राग क्या है, गाने की से, म्यूजिक से रिलेटेड होता है। तो वो जो रागमाला सीरीज बनाई गई है, वो ढोला मारू की प्रेम कहानी के आधार पर आपको वहां पर, अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे, रागमाला को पढ़ेंगे जो ढोला मारू से रिलेटेड है, तो वो सारी की सारी आपकी गाने के रूप में, पर यहाँ पर पर्टिकुलर पेंटिंग बनाई गई है ढोला मारू। पंचतंत्र पर भी पेंटिंग बनी है, शिव पुराण पर भी पेंटिंग बनी है। ठीक है, आप यहाँ देख ले रहे हैं, यहाँ पर इतनी पेंटिंग्स बनी है। और मानसिंह कौन थे, मानसिंह का समय जो था वो जोधपुर स्कूल का गोल्डन पीरियड था, यानी यहाँ पर सबसे अच्छी पेंटिंग्स बनी है। और ये किस संप्रदाय को फॉलो करने वाले थे, मानसिंह नाथ संप्रदाय को फॉलो करते थे। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारा क्या आ जाता है, फीचर्स ऑफ राजस्थानी। तो यहाँ पर वुमेन्स कैसी बनाई गई हैं, अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, मेवाड़ स्कूल में वुमेन्स को छोटा बनाया गया, यानी कि छोटी और मोटी नाटी आकृतियां कहाँ बनती हैं, मेवाड़ स्कूल में। यहाँ पर फिगर कैसे हैं, टॉल फिगर बनाए गए हैं, टॉल फिगर है फीमेल्स के, लंबी औरतें बनाई गई हैं। हेड स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द बॉडी, तो सिर कैसा बनाया गया है, थोड़ा छोटा बनाया गया है। फीमेल फिगर थोड़ी छोटी है, लेकिन फीमेल फिगर मेवाड़ स्कूल के मुकाबले तो बड़ी है, लेकिन यहाँ पर भाई लेडीज को थोड़ा ह्यूमन मेल फिगर से थोड़ा छोटा बनाया जाता है। ठीक है। तो जोधपुर पेंटिंग आर शो समवाट लार्जर देन अदर पेंटिंग। ठीक है, इसको समझ लेंगे, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे जिस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। ये तो आपको फीचर्स है, जब आप असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब आपको जो फीचर्स हैं, जो अदर पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट जो इसमें दिया हुआ है, वो सारा आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब आपसे पूछ लिया जाए, राजस्थानी स्कूल में असर्शन दे दिया जाए कि पंचतंत्र का या वो शिव पुराण का चित्रण नहीं हुआ है, ठीक है, जोधपुर स्कूल में, लेकिन पूछ ले जाए, लेकिन रीजन, क्योंकि वहां पर इनको माना नहीं जाता था, तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, यानी कि ना तो ए सही है ना बी सही है। और अगर दोनों पूछा जाए कि जोधपुर स्कूल में पंचतंत्र का चित्रण हुआ है, तो ठीक है, यस सही हुआ है, शिव पुराण का भी चित्रण हुआ है, रीजन में भी दे दिया जाए तो ठीक है, दोनों सही है। तो इसको क्या है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम पेंटिंग के ऊपर। देखिए, जैसे हमारा जो स्कूल्स खत्म हो जाएंगे, जब सारे के सारा चैप्टर खत्म हो जाएंगे और आपके एग्जाम का समय आएगा, उस समय में एक जितने भी आपके ओल्ड ईयर पेपर हैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी साथ में, यानी पीवाईक्यू भी लूंगी, और साथ में आपके लिए आपको जो करंट में आपके जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर भेजे हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पेंटिंग आ जाती है हमारी, कौन सी, चौगान प्लेयर। अब चौगान प्लेयर पेंटिंग, मतलब चौगान क्या खेल रही है, चौगान का अर्थ हो गया पोलो। क्या हो गया, चौगान का मीनिंग हो गया आपका यहाँ पे पोलो खेल रही हैं। तो पोलो खेल रही हैं, तो क्यों खेल रही हैं पोलो,
भाई पहले तो लेडीज को घर में ही रहना होता था, अब वो ऐसा गेम खेल रही हैं, तो ये पेंटिंग क्या शो कर रही है? वुमेन एम्पावरमेंट को दिखा रही है, ठीक है। और क्या है? स्पिरिट स्पिरिट टूवर्ड्स टू द गेम एंड फिटनेस, इस तरह से आप इसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू से कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एज सोर्स ऑफ द रिक्रिएशंस ऑफ द हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ ले सकते हैं। टीम वर्क टूवर्ड्स द कॉमन गोल, ये भी टीम वर्क भी शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 रानियां आपकी, सॉरी, 2 रानियां और 4 अटेंडर, यानी कि 6 लेडीज यहाँ पर तो वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिया गया है? अब यहाँ पर देखते हैं आप कि यहाँ पर टाइटल इसका क्या है? चौगान प्लेयर। आर्टिस्ट कौन है? दाना। दाना, इसका पूरा नाम दाना भाटी है। सब स्कूल आपका जोधपुर स्कूल हो गया। अब क्या है? सब स्कूल क्या हो गया? जोधपुर स्कूल हो गया। मीडियम वही चलेगा, वाटर कलर है। टेक्निक आपकी टेम्परा रहेगी। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम, कौन सी? नेशनल म्यूजियम क्या होगा? न्यू दिल्ली होगी। और ये पेंटिंग कब की बनी है? ये पेंटिंग 18 सेंचुरी की बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे तो क्या है? द पेंटिंग इज शोकेस ऑफ द लाइफ ऑफ स्टाइल ऑफ रॉयल फैमिली एंड शोइंग द इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स में लेडीज का इंटरेस्ट या रॉयल फैमिली के इंटरेस्ट को यहाँ पर शो किया जा रहा है। अब पूरा कंपोजिशन हम इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड इसमें प्लेन है। एक क्वेश्चन और आता है कि एक पेंटिंग आप डक्कन में भी पढ़ेंगे जिसमें चांद बीबी प्लेइंग पोलो पेंटिंग है, तो उस पेंटिंग में क्या शो किया गया है? उसमें भी जो क्वीन है वो अपने साथ में खेल रही है। क्या खेल रही है? पोलो खेल रही है। तो क्वेश्चन आता है इस पेंटिंग में और पोलो वाली पेंटिंग में, डक्कन वाली पेंटिंग में क्या डिफरेंस है? तो इसमें डिफरेंस है कंपोजिशन का। तो जो पेंटिंग कंपोज की गई है वो दोनों अलग तरह से की गई है, ठीक है। अलग तरह से पेंटिंग का कंपोजिशन किया है। तो सब्जेक्ट मैटर आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं? इसमें दिखा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाया जा रहा है कि पेंटिंग जो है वो कब क्या दिखा रही है। इसमें 2 प्रिंसेस आर शोन प्लेइंग पोलो विद देयर 4 अटेंडेंट। तो यहां देख रहे हैं 2 प्रिंसेस हैं। कितनी प्रिंसेस है? एक ये प्रिंसेस है, एक ये प्रिंसेस है, ठीक है। दारा प्रेजेंट द जोधपुर पेंटिंग ऑफ मानसिंह रीजन। अब ये जो है, और सॉरी, यहां पर देखिए आप 1 2 3 और ये 4, ये 4 क्या है? तो यहां पूछा जाएगा कि क्वेश्चन अगर आता है आपका कि हाउ मेनी प्रिंसेस ड्रॉन इन दिस पेंटिंग चौगान प्लेयर, तो तब आपको क्या आंसर लिखना है? तब आपको लिखना है 2 प्रिंसेस, ठीक। कितनी प्रिंसेस? 2 प्रिंसेस यहाँ पर। और अटेंडेंट कितनी है? 4 अटेंडेंट है। टोटल नंबर ऑफ लेडीज फिगर कितनी है या फीमेल फिगर कितनी है? 6। हाउ मेनी स्टिक्स पेंटेड इन दिस पेंटिंग? तो 6। हाउ मेनी हॉर्सेस? 6, ठीक है। हाउ मेनी हॉर्सेस? कितने आ गए हॉर्सेस? 6 हॉर्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं हॉर्सेस भी आपके? कितने हैं? 6 हैं। देखिए, एक ये हॉर्स हो गया, और मैं फिर से बताती हूँ, यहां पर आप देखेंगे हॉर्स, देखिए यहां पर देख रहे हैं आप। अब हॉर्स को देखिए, 1 हॉर्स, 2 हॉर्स, 3 4 5 6। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने हॉर्स एक दूसरे की तरफ साइड में, एक दूसरे के सामने सामने मुंह कर कर खड़े, मतलब हैं। तो यहाँ पर 2 हॉर्सेस की बात आएगी, बाकी अपोजिट फेस वाले हॉर्सेस हैं। अब इसमें जो पिक्चर कैसा है? एक चश्म चेहरा है। कैसा चेहरा है? यहाँ पर फेस देखेंगे तो ये फेस देखिए, ये फेस देखिए, ये वाला, ठीक है। ये फेस कैसा है? ये कैसा है? दोनों देख रहे हैं आप, दोनों साइड फेस है, यानी कि एक ही आंख दिखाई जा रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? साइड प्रोफाइल कहते हैं। या फिर इसमें भी देखिए, यहाँ देखिए, ये सारे के सारे। तो ये खासियत है, मुगल स्कूल हो, राजस्थानी स्कूल हो, दक्कन स्कूल हो, और पहाड़ी स्कूल हो, इन सभी में जितने भी फेस बनाए गए हैं, जो भी पेंटिंग के फेस बनाए गए हैं, वो कैसे बनाए गए हैं? साइड फेस बनाए गए हैं, साइड फेस, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? एक चश्म, एक चश्म बोलते हैं इसे, इसको एक चश्म, क्योंकि इसमें एक आंख दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक आंख दिखाई दे रही है।
अब इसमें क्या है, ये पेंटिंग किसके समय बनाई, किसने बनाई, आपको पता है, दाना के समय बनाई और राजा मानसिंह के समय बनी हुई है। राजा मानसिंह का समय गोल्डन पीरियड है। प्रिंसेस आर शोन फेसिंग ईच अदर, हॉर्स आर फेसिंग ईच अदर टू विद देयर अपलिफ्टेड लेग। तो हॉर्स के कैसे लेग हैं, अपलिफ्टेड लेग है। हॉर्स के लेग्स कैसे हैं, अपलिफ्टेड है, यानी ऊपर की तरफ है। इसको ध्यान देंगे। फिर क्या कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हॉर्स है वो ऊपर की तरफ पैर किए हुए हैं। अब प्रिंसेस हॉर्स आर माइन्यूटली डेकोरेटेड, अपलिफ्टेड लेग टू द हॉर्स आर शोइंग द मोशन। तो ये जो ऊपर की तरफ पैर आ रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, उनके मोशंस को, यानी कि उनके रिदम को दिखा रहे हैं या उनके मूवमेंट को दिखा रहे हैं। वुमेन डिपिक्टेड इन मुगल स्टाइल। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जोधपुर स्कूल में जो वुमन का अटायर है या वुमन का ड्रेस है वो किस स्टाइल का है, तो वो मुगल प्रभाव से प्रभावित है, यानी मुगल ड्रेसअप है। देखिए यहाँ पर इनकी टर्बन देखिए, सारी चीजें देखिए, सॉरी, सारी चीजें कैसी हो रही है, इनकी टर्बन जो है ये सभी है, ये मुगल प्रभाव, उनका ड्रेस भी मुगल जैसा है। तो ये दिखाई दे रहा है आपको। और फिर क्या आता है, वुमन डिपिक्टेड इन मुगल स्टाइल, कॉस्ट्यूम आर इन राजपूत स्टाइल। ठीक है, और कॉस्ट्यूम्स कैसी है, राजपूत स्टाइल की है। अब राजपूत स्टाइल की कौन सी कॉस्ट्यूम की बात आ रही है, यहाँ पर जो नीचे की तरफ पहने हुए हैं कुछ ड्रेस, दुपट्टा ओढ़े हैं या ओढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पर वुमेन्स को वुमन मुगल स्टाइल में दिखाया है, लेकिन उनके ड्रेसेस को, लेकिन इनका टर्बन जो है ये मुगल स्टाइल का से प्रभावित दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको देखेंगे। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जो पेंटिंग का बैकग्राउंड कैसा है, बिल्कुल ग्रीन फ्लैट बैकग्राउंड है। ठीक है, इसके बाद में फिर कुछ यहाँ पर पोर्शन, यहाँ पर ऊपर ये जो है ये भी आपका एक रिटन देवनागरी लिपि में स्क्रिप्ट मिलता है इस पर भी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ब्यूटीफुल मैडन्स ऑन हॉर्स बैक्स प्लेइंग, ये इसका मीनिंग निकलता है। अब आ जाते हैं हम कौन सी शैली, बीकानेर शैली। बीकानेर क्या है, तो बीकानेर की स्थापना की राव बीका ने। सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल, इसको ध्यान रखना है आपको। सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल कौन सा है, बीकानेर कौन सा है, सब स्कूल है। राजा अनूप सिंह इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, तो राजा अनूप सिंह ने एक लाइब्रेरी भी बनाई थी इस समय। और क्या बनाया, पेंटिंग इन्फ्लुएंस बाय मुगल, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आर्टिस्ट कैसे थे, ज्यादातर जो आर्टिस्ट थे मुगल दरबार से ही आए थे। तो सेवरल मास्टर्स मुगल, सेवरल मास्टर मतलब यहाँ के पेंटर ऑफ मुगल वर्क इन बीकानेर आर्टिस्ट। तो इसे क्या कहा जाता है, प्रांतीय मुगल शैली भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, उस्ताद अली रजा दहली पेंटर करण सिंह एम्प्लॉय हिम इन बीकानेर कोर्ट। तो अली रजा थे जो दिल्ली के पेंटर थे, वो यहाँ पर ये एन पेंटर में एन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसको इसको नहीं हटाना है, एक एन हटेगा। ठीक है, तो करण सिंह एम्प्लॉय हिम इन बीकानेर कोर्ट। तो करण सिंह के समय उस्ताद अली रजा दिल्ली से यहाँ गए थे। इन दिस रीजन अनूप सिंह, और इन द रीजन ऑफ, मतलब अनूप सिंह का जो टाइम पीरियड था उसमें रुकुद्दीन था, रुकुद्दीन जो केम फ्रॉम द मुगल कोर्ट, है ना, हुज स्टाइल वाइज मिक्स ऑफ इंडियन पर्शियन एंड मुगल स्टाइल, उसके ऊपर ये स्टाइल का था। तो रुकुद्दीन के वर्क देख लीजिए, रुकुद्दीन ने क्या काम किया, रामायण और रसिक प्रिया और दुर्गा सप्तशती पर चित्र बनाए। अदर आर्टिस्ट कौन है, इब्राहिम नाथू साहबदीन और ईशा। ठीक है, बीकानेर स्टूडियो नेम दे मंडी, बीकानेर स्टूडियो का नाम, बीकानेर स्टूडियो मतलब बीकानेर में जहां पर पेंटिंग कोर्ट पेंटिंग होती थी उसको क्या कहा जाता था, मंडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मंडी कहा जाता था। और किसके सुपरविजन में थी, तो ये रुकुद्दीन इब्राहिम और नाथू के में। सेवरल मंडीज एग्जिस्ट इन बीकानेर इन अनूप सिंह रीजन। तो अनूप सिंह ने बहुत सारी मंडी, मंडी किसको कहते थे, जैसे कि मुगल स्कूल में जब आप पढ़ेंगे तो मुगल स्कूल में किताब खाना, कुतुब खाना, ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मंडी में क्या होता है, प्रोडक्शन हाउस, एक तरह का पेंटिंग का प्रोडक्शन हाउस हो गया।
ठीक है। मुगल पेंटिंग ऑल्सो को डन टू डेकोरेट द चंद्र महल, सूरज महल, अनूप महल एंड फूल महल। तो म्यूरल पेंटिंग बीकानेर में कौन कौन से महल है ये देखिए, चंद्र महल है, सूरज महल है, अनूप महल और फूल महल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखा है। फीचर्स क्या है? क्लाउड्स आर पेंटेड इन सर्कुलर स्टाइल। तो क्लाउड्स कैसे हैं? गोल गोल बनाए गए हैं, घुमावदार बनाए गए हैं। हंटी सिंह कैसे हैं? ब्यूटीफुली डिपिक्टेड किए गए हैं। ह्यूमन फिगर कैसे है? लाइट लिप्स है, हाफ ओपन आईज है, स्मॉल चिन है, वेरी थिन ब्रेस्ट है, और मुस्ताच ऑफ मैन जो कह के मूछे जो कैसी बनाई गई है, कान को छूती हुई बनाई गई है। मेन थीम क्या है? तो आप देख रहे हैं मेन थीम में पोर्ट्रेट बनाए गए हैं, रामायण है, महाभारत, कृष्णा, रागमाला, राधा कृष्णा, ये है। ओवरऑल राजस्थानी स्कूल की थीम किसे सबसे ज्यादा मानी जाएगी? ये मानी जाएगी राधा कृष्ण लव स्टोरी। अब हमारा मेन चीज आ जाती है। मेन चीज क्या आती है? पेंटिंग हमारी। पेंटिंग क्या है? कृष्णा ऑन स्विंग। ठीक है। अब इस ये जो कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग है, इसके कितने एपिसोड है? इसके टू एपिसोड्स है। कितने एपिसोड है? 2 एपिसोड है। और ये बनाई किसने है? तो ये बनाई है आपके नूरुद्दीन ने। किसने बनाई है? नूरुद्दीन आर्टिस्ट ने बनाई है। मीडियम सेम चलेगा, टेक्निक टेम्परा है। कलेक्शन क्या है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। कलेक्शन क्या माना जाएगा? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। और ये बनी कब है? तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ये बनी है आपकी 17th सेंचुरी में। ठीक है, 17th सेंचुरी में ये बनी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे। सब्जेक्ट मैटर यानी कि पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या दिख रहा है? दिस मिनिएचर पेंटिंग illustrating in रसिक प्रिया पोएट्री ऑफ, मतलब बेस्ड ऑन रसिक प्रिया, द पोएट्री रसिक प्रिया जो केशव दास ने लिखी थी, उसके पोएट्री के बेस पर इसको पेंटिंग को डिपिक्ट किया गया है। कृष्ण लीला ब्यूटीफुली डिपिक्टेड इन द पेंटिंग। अब इसमें क्या है? इस एपिसोड में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एपिसोड कितने हैं? 2 एपिसोड है। यहाँ पे कितने एपिसोड है? 2 एपिसोड्स हैं। और कृष्णा किस पे बैठे हुए हैं? ये कृष्णा जो है ये कहाँ बैठे हैं? यहाँ पर देखेंगे आप। ये 2 एपिसोड्स कैसे देखेंगे आप? 2 एपिसोड देखने के लिए आपको एक एपिसोड तो आपका ये है, दूसरा एपिसोड क्या है? ये वाला है। तो ये 2 एपिसोड्स यहाँ पर पेंटिंग में देखने को मिलेंगे। फिर क्या देखने को मिलता है? राधा सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम बालकनी इन वियरिंग द ट्रेडिशनल बट डेकोरेटिव घाघरा एंड चोली। तो यहाँ पर है कृष्णा सिटेड ऑन स्विंग। तो कृष्णा कहाँ बैठे हुए हैं? स्विंग के ऊपर बैठे हुए हैं। कृष्णा कहाँ बैठे हैं? कृष्णा बैठे हैं आपके स्विंग पर, यानी झूले पर। तभी तो इस पेंटिंग का नाम कृष्णा ऑन स्विंग है। अगर कृष्ण झूले पर नहीं बैठेंगे तो इसका नाम कृष्णा ऑन स्विंग पड़ता ही नहीं। तो ये कृष्ण कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं आपके झूले पर, है ना। अब राधा कहाँ बैठी है? राधा जो बैठी हुई है वो बालकनी में बैठी हुई है। ये बालकनी बनी हुई है ना, उसमें बैठी हुई है। ठीक है। अब बाकी जो आपका क्या पहने हुए हैं? तो वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए हैं। आपको पेंटिंग की एक एक चीज को आपको डिस्क्राइब करना है, पेंटिंग की हर चीज को। अगर कृष्ण जो है वो झूले पे बैठे हैं तो इसे झूले पे ही लिखना है। राधा कहाँ बैठी हुई है? बालकनी में बैठी हुई है। अब इनमें कुछ खटपट हो गई। क्या हो गई? खटपट हो गई, यानी कि इनमें लड़ाई झगड़ा हो गया, ये गुस्सा हो गई। तो एक जगह इस पेंटिंग का नाम क्या मिलता है? दूसरे एपिसोड में क्या दिखाया गया है? राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं और एक उनकी सखी उनको मैसेज लेकर आई है। दे आर लुकिंग ईच अदर। ऊपर वाले एपिसोड में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। राधा ने ट्रांसपेरेंट ओढ़नी पहनी हुई है। और क्या किया हुआ है? द अपर पार्ट ऑफ पवेलियन पेंटेड रूफिल। ऊपर का पवेलियन, पवेलियन क्यों कहा? क्योंकि वो ऊपर बालकनी वाला पार्ट है ना, इसलिए उसे पवेलियन कहा है। तो वो क्या है? वो आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें क्या कर दिया है? पेंटिंग को ऊपर ब्यूटीफुली पेंटेड किया गया है। ठीक है। अब इन द लोअर पैनल, कौन सा वाला पैनल? इसकी बात कर रहे हैं हम, लोअर पैनल की। लोअर पैनल में क्या दिखाया गया? कृष्णा आर सिटिंग डिफरेंट प्लेसेस अंडर द ट्री एंड फोरग्राउंड एट अटेंडेंट। अटेंडेंट मतलब राधा की सखी कह लें। राधा की सखी क्या कर रही है? राधा की सखी पेंटिंग में दिखाई गई है, जो कि क्या कर रही है? जो कि परहैप्स फॉर द मैसेज फ्रॉम फॉर कृष्णा।
वो क्या कर रही है, राधा का मैसेज कृष्णा के लिए लाई है। द लीव्स ऑफ द ट्री शो क्लियरली क्लस्टर द रिपीटिंग द पैटर्न। अब जो यहाँ पर जो ट्री का पैटर्न है वो रिपीटेड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्री का पैटर्न कैसा दिखाया गया है, रिपीटेड दिखाया गया है। इनको ध्यान से देखेंगे तो ये रिपीटेड पैटर्न में ट्री बने हुए हैं। फिर क्या है, द लीव्स एंड बोथ ट्रीज एंड माउंट्स आर द इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या है, नीचे वाले एपिसोड में बैकग्राउंड में ट्री भी बनाए गए हैं और छोटी सी पहाड़ियां भी बनाई गई हैं। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट मतलब सॉरी, इसके बाद में सेकेंड लास्ट हमारा कौन सा स्कूल आता है, किशनगढ़ स्कूल। किशनगढ़ स्कूल जो किसका है, किशनगढ़ स्कूल भी आपका कहाँ से संबंधित है, ये मारवाड़ से संबंधित है। तो किशनगढ़ स्कूल की अगर हम बात करेंगे तो किशनगढ़ स्कूल में किशन सिंह ने अभी आपने जोधपुर स्कूल पढ़ा, जब जोधपुर स्कूल में आपने पढ़ा कि राव जोधा ने जो की थी, तो उन्हीं के जो बेटे थे कौन थे, किशन सिंह। कौन थे, किशन सिंह। ये किशन सिंह, उन्होंने क्या थी, किशन सिंह सन ऑफ जोधपुर किंग उदय सिंह। तो उनके ही सक्सेसर, राव जोधा ने जो जोधपुर चलाया था उसके ही सक्सेसर उदय सिंह थे, उनके किशन सिंह बेटे थे। उन्होंने इस स्कूल को मतलब किशनगढ़ राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, फिर आ जाता है किशनगढ़ पेंटिंग गोज टू पीक अंडर द रीजन ऑफ राजा सावन सिंह। तो किशनगढ़ स्कूल में 3 लोगों का नाम आता है। कितने लोगों का, 3 लोगों का। पहला नाम आता है राजा सावन सिंह का। किसका नाम आता है, राजा सावन, सॉरी। तो पहले में किसका नाम आता है, राजा सावन सिंह का, 1 नंबर। सेकंड नाम अगर मैं कहूं तो किसका आता है, दूसरा नाम आता है आपका निहाल चंद का। किसका, निहाल चंद का। कौन है आर्टिस्ट, ये जो आर्टिस्ट है आपका निहाल चंद का। थर्ड नाम आता है बनी ठनी का। बनी ठनी का, जिसका एक्चुअल नाम जरीना था। क्या था, जरीना भी था। किशनगढ़ सिंह, अब आपने देखा कि जो सावन सिंह वॉज स्कॉलर एंड क्रिटिक एंड रिनोन्ड पोएट ऑफ हिंदी, संस्कृत एंड पर्शियन अंडर द पेन नेम नागरीदास। तो सावन सिंह किसके नाम से कविताएं लिखते थे, सावन सिंह, यहाँ पर देखेंगे सावन सिंह की बात आएगी तो सावन सिंह नागरीदास के नाम से पोएट्री करते थे। ठीक है, नागरीदास के नाम से पोएट्री करते थे और इन्होंने 50 बुक लिखी थी। कहीं कहीं पर ऐसा भी मिलता है कि इन्होंने अप्रॉक्स 75 बुक्स लिखी थी। और उनका जो कोर्ट पेंटर था, जो मेन कोर्ट पेंटर कौन था, वो था आपका निहाल चंद। क्या था, निहाल चंद। और निहाल चंद ने किसके अंडर में काम किया है, सावन सिंह के अंडर में काम किया है। निहाल चंद ने कंपोज पेंटिंग ऑन सावन सिंह पोएट्री थीम ऑफ डिवाइन लवर एंड। तो सावन सिंह ने पेंटिंग सॉरी निहाल चंद ने किसके बेस पे पेंटिंग बनाई है, सावन सिंह के बेस पे। सावन सिंह ने जो नागर समुच्चय के नाम से इनका ग्रंथ है, जिसमें उनकी लगभग 75 से 50 जो आपकी बुक का कलेक्शन देखने को मिलता है। 50 से 75 मतलब 50 to 75 बुक्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, मोस्ट फेमस पेंटिंग किसकी है, किशनगढ़ स्कूल की, तो सबको पता है, राधा बनी ठनी। और राधा बनी ठनी को क्या है, राधा बनी ठनी एक ऐसी पेंटिंग है मिनिएचर जिस पर आपका पोस्टल टिकट भी पोस्ट टिकट भी जारी किया था गवर्नमेंट ने, यानी डाक टिकट जारी किया था। अदर आर्टिस्ट कौन से है, भवानी दास और सूरत राम, ये भी है। ठीक है, अदर सब्जेक्ट ऑफ किशनगढ़ स्कूल क्या क्या है, आप देख रहे हैं किशनगढ़ स्कूल के अदर सब्जेक्ट क्या है, तो रोमांटिक लाइफ ऑफ राधा कृष्णा, ये स्कूल हो गया। और गीत गोविंद जयदेव वाले पेंटिंग्स बने, भागवत पुराण पर बने, बिहारी चंद्रिका पर बने, जो कि नागरीदास ने लिखी थी। अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। तो इनके सब्जेक्ट मैटर क्या है, अभी पूरे सॉरी फीचर्स ऑफ किशनगढ़ स्कूल। फीचर्स ऑफ किशनगढ़ स्कूल की जब बात करेंगे तो क्या फीचर्स है, हंटिंग सीन बनाए गए हैं, और क्या है, कोर्ट सीन है, और क्या है, पोर्ट्रेट किंग है, और क्या है, नवाबों के, एम्परर के, संत संत के भी बनाए गए हैं। फेस कैसे बनाया गया है, तो यहाँ पर अब मैं फेस की बात करूं तो इसी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेंटिंग अपने आप में इंडियन मोनालिसा कही जाती है। तो ये आर्च आईब्रो, यानी कि वो जो होता नहीं है, धनुष के समान नेत्र, कैसे आर्च है ना, जैसे धनुष इस तरह से बनता है, इस तरह से, तो ये क्या है, इस तरह से वो जो धनुष की तरह आंखें बनाई गई हैं इसमें। और क्या बनाया गया है इसमें, लोटस पेटल शेप्ड आईज, आंखें कैसी बनाई गई हैं, लोटस पेटल की तरह। ये आंख देख रहे हैं आप,
यहाँ पर लोटस पेटल, आप अगर इसको देखेंगे तो इस तरह से लोटस पेटल की तरह आंखों को बनाया गया है इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पर और क्या देखेंगे, ड्रॉपिंग आईलेड, आईलेड कैसी है, ड्रॉपिंग है। शार्प स्लेंडर नोज एंड थिन लिप्स है, नोज कैसी है आप यहाँ पे देख रहे हैं, नोज इसकी शार्प सिलेंडर है और लिप्स कैसे हैं, थिन बनाए गए हैं, इनको ध्यान देना है। और मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल फिगर, आप पूछे पूरी राजस्थानी स्कूल में सबसे सुंदर औरतें किसमें बनाई गई हैं, सबसे ब्यूटीफुल फिगर किसमें बनाए गए हैं लेडीज के, तो यहाँ पर किसकी बात आएगी, यहाँ पर बात आएगी किशनगढ़ पेंटिंग की। किसकी, किशनगढ़ पेंटिंग में सबसे ज्यादा ये बनाए गए हैं लेडीज की फिगर, ठीक है। अब आ जाते हैं पेंटिंग राधा बनी ठनी, मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ ऑल मिनिएचर पेंटिंग, सारे राजस्थानी स्कूल में सबसे सुंदर पेंटिंग इसे माना गया है और इसे क्या कहा गया है, इंडियन मोनालिसा। मोनालिसा आपको पता है पेंट की थी लियोनार्डो दा विंची ने, तो यही कहा गया है। तो राधा बनी ठनी हो गई। आर्टिस्ट कौन से हो गए इसके, आर्टिस्ट हो गए निहाल चंद, सब स्कूल हो गया किशनगढ़, मीडियम हो गया वाटर कलर, टेक्निक टेम्परा, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये पेंटिंग रखी हुई है, ठीक है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी है। ये बनाई कब गई थी, तो ये बनाने का जो टाइम पीरियड है 1760, यानी कि 18वीं शती में बनाई गई, 18वीं शती में ये बनाई गई है। और किसका, राजा, कौन सा राजा का समय था, राजा संसार चंद का समय था। अब इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर में अगर देखेंगे तो ब्यूटी ऑफ वुमेन, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, वुमेन की ब्यूटी को दिखाया गया है, बहुत सुंदर औरत बनाई गई है। डिपिक्टिंग राजा सावन सिंह लव टूवर्ड्स राधा एंड कृष्णा, यहाँ पर क्या डिपिक्शन किया गया है, राधा और कृष्णा का मतलब सावन सिंह खुद को कृष्ण और इनको राधा मानते थे, किसको, ये लेडी को। बनी ठनी का अर्थ क्या होता है, लेडी ऑफ फैशन, बनी ठनी मतलब, बनी ठनी मतलब बिल्कुल सुंदर तरीके से बनाई गई है। अब इस पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या थी, ये अटेंडर थी राजा राज सिंह की, और जो कि सिंगर भी थी, डांसर भी थी और पोइट्री भी करती थी, ठीक है। फिर ये क्या है, इसमें क्या शो किया गया है, इसमें लॉन्ग कर्ली हेयर क्या बनाए गए हैं, लॉन्ग कर्ली, ये देख रहे हो, ये हेयर है, यहाँ पर ये हेयर आ गए, ये तो देख रहे हो लॉन्ग कर्ली हेयर बने हुए हैं। और क्या बना हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कि आंखें क्या है, जो कर्ल जो है पूरे शोल्डर पर आ रहे हैं। और इसने क्या है, ट्रांसपेरेंट ओढ़नी, इसकी ओढ़नी देखोगे कैसी है, इसकी ओढ़नी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाई गई है ना। पिक्चर को आप देखकर अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अच्छे से पूरे तरह से कंपोजिशन को डिस्क्राइब करना है। आप अपने जो भी क्वेश्चन को लिखें जब, तो अच्छे से इस तरह से ही आपको पूरी तरह हाईलाइट करते हुए मैटर को लिखना है, ठीक है। फिर क्या है, ये क्या पहने हुए हैं, ये एक लॉन्ग ओढ़नी पहने हुए, ट्रांसपेरेंट ओढ़नी पहने हुए, देख रहे हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, अंदर के बाल भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बिहारी जस चंद्रिका में बनी ठनी के बारे में और इस डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मतलब बनी ठनी के बारे में लिखा है किसने, राजा सावन सिंह ने। और ये जो बनी ठनी है किसका रूप है, ये रूप है राधा का। अगर आपसे क्वेश्चन आए किसका रूप है, ये राधा का रूप है, ठीक है, राधा के रूप में इसको माना गया है, ठीक है। आंखें कैसी हैं, आंखें इसकी कर्व्ड है, कर्व्ड आईज हैं, आईब्रो इसकी आर्च की तरह है, पॉइंटेड नोज है, और क्या है, स्पाइरल लिंट हेयर है, डाउन टू द चिक एंड थिन लिप्स, पॉइंटेड चेन, हर स्माइल इज मिस्टीरियस लाइक मोनालिसा, ठीक है। तो इसको, इसलिए इसको इंडियन मोनालिसा कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू में। तो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ वैल्यू में क्या है, डिपिक्शन ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस, क्या है, डिपिक्शन एंड ब्यूटी एंड ग्रेस, काम एंड कंपोज ह्यूमन नेचर यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर जो है, ये भी बताना है आपको कि एक हाथ से ओढ़नी पकड़े हुए, यहाँ देख रहे हैं आपके, एक हाथ में ओढ़नी पकड़े हुए है, दूसरे हाथ में दो पेटल लोटस की हैं, छोटी छोटी बर्ड्स हैं। और ये कैसे ऑर्नामेंट्स पहने हैं, ये सारे के सारे मोती पहने हुए हैं, मोती के ऑर्नामेंट्स पहने हैं। नोज पे क्या है, नोज नोज कैसी है, बड़ी बनी, मतलब नोज तीखी है और उस पर बड़ी सी नथ पहने हुए हैं। अब आ जाते हैं, लास्ट स्कूल है हमारा जयपुर स्कूल। जयपुर स्कूल का फाउंडेशन कब हुआ था, तो
या जयपुर स्कूल को सवाई जयसिंह ने शुरू किया था, या जयपुर की स्थापना कब हुई थी? सवाई जयसिंह के समय। कब हुई थी? राजा सवाई जयसिंह। जयपुर में जितने भी राजा मिलेंगे आपको, और जयपुर को किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से हम जानते हैं जयपुर को। ठीक है, यहाँ पिंक सिटी की बात होती है। फिर पहले जयपुर से पहले मतलब उस एरिया की राजधानी क्या थी? यानी कि कछवाहा वंश से संबंधित है। कौन सा वंश है? कछवाहा। कौन सा वंश कहलाता है? राजा जयसिंह का वंश कछवाहा। कछवाहा वंश के थे। तो कछवाहा वंश की पुरानी राजधानी आमेर थी, और बाद में कौन शिफ्ट हुई है? बाद में जो बनी है वो आपकी जयपुर बना दी गई। अब यहाँ पर ज्यादातर आर्टिस्ट कहाँ से आए थे? मुगल कोर्ट से आए थे। और इसमें यहाँ पर सूरत खाना के नाम से यहाँ पर स्टूडियो बनाया गया था, जहाँ पर पेंटिंग का काम होता था। और फेमस आर्टिस्ट इसका कौन है? इसमें जैसे आपने मेवाड़ स्कूल में साहबदीन पढ़ा था, तो यहाँ का सबसे फेमस आर्टिस्ट जो है सबसे ज्यादा, वो साहिब राम है। कौन सा आर्टिस्ट है? साहिब राम को ज्यादा फेमस माना गया है इसको। ठीक है, पेंटिंग थीम क्या थी? राधा कृष्ण थी, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, राग माला, पोर्ट्रेट बने, और नायक नायक का भेद भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब जयपुर स्कूल के बाद में बात करते हैं जयपुर स्कूल के मेन फीचर्स की। तो मेन फीचर क्या है? यहाँ पर कलर और लाइन कैसी है? ग्रेसफुल है। वुमन फेस राउंड बनाए गए हैं, फिगर मीडियम साइज की है, आंखें लार्ज बनाई गई है, मेल फिगर है, मस्कुलर बॉडी है, राउंड फेस है, लेकिन सबकी जो वो है वो एक चश्म चेहराई है। मैन क्या बने हैं? लूज पजामा पहने और टर्बन पहने, मुगलिया प्रभाव है, औरतें घाघरा पहने हुए हैं डार्क कलर के, और पेंटिंग बॉर्डर को ऑर्नामेंटेड यानी कि सजाया गया है, डेकोरेट किया है। यानी पेंटिंग बॉर्डर कैसा हो गया आपका, मैं बताऊं? अगर पेंटिंग इस तरह से पेंटिंग बनाई है तो उसका बॉर्डर भी सजाइए। ये किसका प्रभाव है? ये पूरी तरह मुगल का प्रभाव। बीच में पेंटिंग बनी है, बीच में क्या बनी है? पेंटिंग बनी है। चारों तरफ बॉर्डर बनाया गया है जो डेकोरेटिव है। अब यहाँ की पेंटिंग पे आ जाते हैं। तो टाइटल क्या है? भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। ठीक है, पेंटिंग क्या है? भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। अब जो ये पेंटिंग बनाई गई है, ये किसने बनाई है? ये बनाई है आपके गुमान ने। किसने बनाई है? गुमान ने बनाई। स्कूल, सब स्कूल जयपुर हो गया। मीडियम कौन सा हो गया? वाटर कलर एंड टेम्परा। मतलब मीडियम आपका, मीडियम और टेक्निक, वाटर कलर एंड टेम्परा। कलेक्शन आपका ये हो गया यहीं पर। और ये पेंटिंग का टाइम पीरियड क्या है? 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, ये पेंटिंग बनी है। अब सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये एक एपिक रामायण का एक एपिसोड है। ठीक है, जब धृतराष्ट्र पास्ट अवे हो गए थे, और भरत ने अपनी मम्मियों थ्री मदर्स के साथ में आते हैं, और वो राम के जहां पर राम अयोध्या छोड़ने के बाद रुके थे, वहां पर जाकर उनको वापस लाने के लिए लाते हैं। तो ये एपिसोड आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह से बनाया गया है। देखो कहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर देखिए, यहाँ पर ये लोग आए हैं, फिर क्या कर रहे हैं? ये गले मिल रहे हैं। ये यहाँ पर जब आए हैं तो ये इनके पैर छू रहे हैं। ये इसी एपिसोड का पार्ट है। एक एपिसोड ये हो गया। कितने हो गए? 1 2 3। ये एक एपिसोड हो गया। एक एपिसोड ये हो गया। एक एपिसोड ये हो गया। एक ये है। ठीक है, ये देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है अप्रोक्स। इसमें 9 एपिसोड माने जाते हैं। ठीक है, कितने एपिसोड है? 9 एपिसोड है। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। और फिगर कितने हैं इसमें? फिगर की अगर काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर आप 49 फिगर है। कितने हैं? 49 फिगर है। ओके, तो फिर यहाँ पर भरत मीट्स रामा है। मीडियम क्या है? टेक्निक। टेम्परा है। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। सब्जेक्ट क्या है? दिस पेंटिंग इज एपिसोड ऑफ एपिक रामायण व्हेन द दशरथ passed away and Bharat and their three mothers and courtiers visit the Rama to pursued him to return to the Ayodhya.
ठीक है, ये तो आपका एपिसोड हो गया। अब यह है क्या, ये पेंटिंग एपिसोड कहाँ से लिया गया है? रामायण से लिया गया है। कब बना है? ये बना है आपका 18 सेंचुरी में बना है। ठीक है, 18वीं 1740 और 50 के बीच का मतलब हो गया 18 सेंचुरी, जिसमें भरत मिलाप के नाम से इसे जाना गया है। द होल इंसिडेंट इज टेकिंग प्लेस एट द जंगल ऑफ चित्रकूट। तो ये किस जगह का बनाया गया है? सीन कहाँ का बनाया गया है? चित्रकूट का बनाया गया है। फिर इसमें 49 फिगर्स हैं। कितने फिगर हैं? प्लेन हर्ट्स इन ब्राउन शेड्स डार्क कलर ट्री। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। रिवर उसके फोरग्राउंड में लोटस है, सब ट्रीज आर देयर। आर्टिस्ट गुमान बीइंग नरेटिव फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द राइट। अब इसमें आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुमान ने इसको कहाँ से नरेट करना शुरू किया और कहाँ पर खत्म किया। तो आर्टिस्ट गुमान ने इसको नरेट करना लेफ्ट से शुरू किया था। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से शुरू किया और राइट पे जाके खत्म किया। ठीक है, तो पेंटिंग को कहाँ से शुरू किया है? लेफ्ट से शुरू किया है। तो अगर आप देखेंगे, ये पेंटिंग के अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं। ठीक है, पेंटिंग के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। लेफ्ट से शुरू करके पेंटिंग को राइट पे खत्म किया है। तो यहाँ मैं बता रही हूँ लेफ्ट कहाँ आ गया आपका, सॉरी एक मिनट, लेफ्ट आपका ये हो गया। ठीक है, लेफ्ट वाला हिस्सा, और राइट वाला ये हो गया। मतलब आपका जहां सीधा हाथ है पेंटिंग के हिसाब से, जहां सीधा है वहां। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे और पेंटिंग की आगे का देखेंगे। ठीक है, अब इसमें लास्ट जो सीन है नरेटिव में, यहां पर देखेंगे कि यहां पर ये एंड दिखाया जाए। यहां पर क्या दिखाया जा रहा है? एंड दिखाया जा रहा है। अब इस तरह से आपका राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट फिनिश हुआ, और नेक्स्ट एपिसोड में हम मुगल स्कूल नहीं, सॉरी, पहाड़ी स्कूल के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और विजुअल आर्ट विजडम में आपका हमेशा इसी तरह से विजुअल आर्ट विजडम में आपको हमेशा से अच्छी अच्छी जानकारी, वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी।